मैट्रिसेस का रिवीजन करो। रो मैट्रिक्स में सिर्फ एक रो, कॉलम मैट्रिक्स में सिर्फ एक कॉलम, जीरो या नल मैट्रिक्स में सिर्फ सारा एलिमेंट तुम्हारा जीरो हो जाएगा। स्क्वायर मैट्रिक्स रो इज इक्वल टू कॉलम मतलब n इंटू n ऑर्डर का होगा। पहले हम लोग रो लिखते हैं फिर कॉलम। डायगोनल मैट्रिक्स में तुम्हारा क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स ऑल एलिमेंट आर जीरो एक्सेप्ट द डायगोनल i इज इक्वल टू j। और स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसका सेम डायगोनल एलिमेंट हो। मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा मैट्रिक्स तुमको दिया है, जीरो, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट किसको बोलते हैं? इसको ए बी सी, जीरो 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 जीरो, तो ये हो गया तुम्हारा डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या हो गया? जीरो 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 जीरो, और यहाँ पे ए सेम तुम्हारा स्केलर मैट्रिक्स ये हो गया। यूनिट मैट्रिक्स क्या हो गया? स्केलर मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट वन है, ये वन हो गया, ऐसे इसको बोलते हैं। इक्वल मैट्रिक्स अगर तुम्हारा डेल्टा वन मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ टू, तो तुम्हारा एक जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सॉरी एलिमेंट होगा वो तुम्हारा इक्वल होगा और डेल्टा वन और डेल्टा टू का सेम ऑर्डर होना चाहिए। ये तुम्हारा कंडीशन है, रिक्वायर्ड कंडीशन। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं बोर्ड के, सीबीएसई बोर्ड में, तो इसको जरूर से जरूरी पढ़ना दो। फिर नेक्स्ट ये सब पे भी आते हैं, इसका डेफिनेशन से रिलेटेड। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस उसका सेम ऑर्डर होना चाहिए। ये कम्यूटेटिव होता है, ऐसा कर सकते हो, एसोसिएटिव भी होता है। हाँ आप देखो ए प्लस जीरो, जीरो नहीं है ये, नल मैट्रिक्स को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये तुम्हारा ये होता है, इसको बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। और नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ये तुम्हारा एडिटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स कैसे करते हैं? देखो ए m क्रॉस n है और b तुम्हारा p क्रॉस q है। ये m क्रॉस n तुम्हारा n और p जो होना चाहिए, n इज इक्वल टू p होना चाहिए, n इज इक्वल टू p। और जो तुम्हारा c मैट्रिक्स बनेगा वो m इंटू q का बनेगा। देखो m इंटू q का बना। स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब क्या है कि तुम k से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो सारे एलिमेंट में करोगे। लेकिन भाई देखो डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि अगर मान लो 1 1 1 1 है, अगर ये डिटर्मिनेंट है ऐसे, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये किसी एक ही रो के साथ मल्टीप्लाई होगा। लेकिन अगर ये डिटर्मिनेंट है और अगर यही मैट्रिसेस है, यही तुम्हारा मैट्रिसेस है, इसको मैंने अगर मल्टीप्लाई किया तो 2 2 2 2 होगा। तो इसको हमेशा ध्यान रखो, ये डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर ये देखो आई एम इंटू ए इज इक्वल टू ए, तुम्हारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब वन, तो वन से मल्टीप्लाई करो तो वही रहेगा, जैसे ऐसे नॉर्मल होता है, जैसे मान लो 52 इंटू 1 तो मतलब 52, तो वही यहाँ पे भी वैलिड है। अगर ए एम क्रॉस एन है और जीरो नल मैट्रिक्स है, तो इसका जो आउटपुट है वो एम इंटू एन इंटू पी, ये ऐसा कुछ होगा। तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स विद नल मैट्रिक्स होगा वो तुम्हारा नल मैट्रिक्स होगा। अब ए बी इज इक्वल टू जीरो है, तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारा बी ए जीरो, एकदम फॉल्स। जैसे देखो एग्जाम्पल मैंने लिया है, ए बी इज इक्वल टू जीरो है और बी ए इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे देखो नहीं है। अब पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए टू द पावर 1 तुम्हारा ए होगा, ए टू द पावर n प्लस 1 तुम्हारा ए टू द पावर n इंटू ए होगा, ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर m इज इक्वल टू ए टू द पावर m प्लस n, ए टू द पावर mn इज इक्वल टू mn। ये जितने भी रूल है ना, ये आपके वो क्या बोलते हैं उसको, एक्सपोनेंट्स के लॉ होते हैं उसके तरफ। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल क्या होता है कि अगर कुछ ऐसा है तो तुम उसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको इस फॉर्म में ला सकते हो, तो फिर तुम अल्फा बीटा फाइंड कर सकते हो, तो ईजी हो जाता है। अब देखो अगर ए बी तुम्हारा कोई मैट्रिक्स है, ए बी इज इक्वल टू बी है, तो तुम्हारा ए और बी जो है वो कम्यूट होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वही तुम्हारा ए बी इज इक्वल टू बी है तो वो तुम्हारा एंटी कम्यूट होगा। अब ए बी इज इक्वल टू बी है तो जो तुम नॉर्मल एक्सप्रेशन लिखते हो वो होगा, और अगर नहीं है तब तो दिक्कत होगा भाई, इस तरीके से हो जाएगा। नॉर्मल नहीं होगा तो तुमको 2ab प्लस 2ab लिखना पड़ेगा इस केस में। अब देखो ट्रांसपोज तुम्हारा वो है, ठीक है, हाँ देखो ए ट्रांसपोज मतलब वही हो जाता है, फिर ये इस तरीके से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। और देखो ए बी सी ट्रांसपोज तो सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। मैं इस पॉइंट को तुम एक बार अच्छे से कर लेना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये थोड़ा सा गलत लिख दिया, यहाँ पे जो के हो जाते हैं वो 1 बाई के हो जाते हैं, ये ध्यान रखना। तो सिमेट्रिक ए इक्वल टू ए टी स्क्यू सिमेट्रिक ए, ये मैंने बता दिया है। देखो सब कुछ तो बता दिया, सब कुछ ये सब हम लोगों ने कर रखा है, बस यही था।